महाकुंभ में स्नान के बाद जरूर करें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पुण्य फल। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन है, जहां करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष और आत्मशुद्धि की कामना से संगम या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कुंभ स्नान से पापों का नाश होता है और मोक्ष का द्वार खुलता है, लेकिन केवल स्नान करने से ही पूर्ण पुण्य नहीं मिलता। इसके लिए कुछ आवश्यक कार्य करने होते हैं, जो महाकुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ स्नान के बाद क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 2, गौ, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। महाकुंभ में स्नान के बाद दान का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गौ, ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। ऐसा करने से कुंभ स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 3, संगम स्नान के बाद अक्षयवट वृक्ष के दर्शन पूजन भी जरूर करें। प्रयाग में स्नान के बाद जब तक अक्षयवट के दर्शन पूजन नहीं किए जाते, तब तक इसका लाभ नहीं मिलता। भगवान राम ने भी गंगा नदी को पार करने से पहले अक्षयवट की पूजा की थी। नंबर 4, संतों और महात्माओं से आशीर्वाद लें। महाकुंभ में देश भर से अनेक संत महात्मा और ऋषि मुनि आते हैं। स्नान के बाद उनके दर्शन और प्रवचन सुनने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन के महत्वपूर्ण सत्य समझ में आते हैं। नंबर 5, सात्विक और संयमित जीवन अपनाने का संकल्प लें। कुंभ स्नान के बाद जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का संकल्प लें। गलत कार्यों, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों को त्याग कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और आइए अब जानते हैं कि महाकुंभ स्नान के बाद क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचें। स्नान के बाद सात्विक आचरण बनाए रखें, अन्यथा पुण्य का क्षय हो सकता है। नंबर 2, अपवित्र भोजन न करें। स्नान के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करें। तामसिक और मांसाहारी भोजन से बचें। नंबर 3, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। किसी की निंदा या अपशब्द न बोलें, क्योंकि यह पुण्य को कम कर सकता है। नंबर 4, जल स्रोतों को प्रदूषित न करें। गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। कचरा या प्लास्टिक का उपयोग न करें। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का पर्व है। यदि स्नान के साथ साथ दान, सेवा, भक्ति और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाया जाए तो इसका पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए कुंभ में स्नान करने के बाद इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को शुभ व पवित्र बनाएं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यह जानकारी आप अपने तक सीमित न रखें। आपके यार दोस्त, रिश्तेदार जो भी कुंभ में स्नान करने जा रहा है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें।